बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुबैज़ा राजपूत। नाज़रीन कराम, हमने आपके साथ बेशुमार प्रोग्राम्स शेयर किए, आप तक लोगों की आवाज़ पहुँचाई, लेकिन आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं और जहाँ पर मैं आपको लेकर आई हूँ, जिन लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाने वाली वो सुनेंगे तो यकीनन आप परेशान भी हो जाएंगे, हैरान भी हो जाएंगे। हमने अपनी जो हमारी सियासत हमारे पूरे पाकिस्तान में चल रही है उससे तमाम आवाम हमारी मुतासिर तो है। आपने देखा है महंगाई किस कदर होगी, हर तरह का मसला चल रहा है। आजकल में वो दौर चल रहा है जो हमने कभी भी नहीं देखा था। हमने अपने बड़ों से सुना है कि ये जो दौर चल रहा है ऐसा दौर उन्होंने कभी नहीं देखा था। आज जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये इचरा काजी इलाका है, गंज बख्श रोड है। यहाँ पर एक दो सियासी जमातों की टसल चल रही है, जिस टसल की वजह से यहाँ पर इंसानियत तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती। इनकी टसल के पीछे ये तमाम लोग उसका शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर जी आप निज़ाम देख सकते हैं कि जी गटरों का पानी है जो ख़राब है, रोड बिल्कुल ब्लॉक है। ख़वातीन की बात की जाए तो वो यहाँ के इलाका मकीन का कहना है कि ख़वातीन आए दिन यहाँ पर गिर जाती हैं, क्योंकि ख़वातीन आपको पता है कि वो इतनी एक्सपर्ट भी नहीं होती है, उनको नहीं मालूम है कि उन्होंने इस पर कैसे गुजर के जाना है। यहाँ के लोगों का कहना है कि घरों के अंदर भी ये गटरों का पानी हमारे सरकारी पानी में मिक्स होकर आता है। बाहर भी यहाँ पर गंदा निज़ाम है, टोटल कोई मामला ठीक नहीं है। बच्चे यहाँ पर बीमारियों का शिकार है, डेंगू यहाँ पर आम है। आइस की आपको पता है एक अलग वबा फैली हुई है, वो भी सब में मौजूद है। बच्चों के पाँव पे छाले निकले हुए हैं गंदे पानी के अंदर चलने की वजह से। लेकिन इस सब के पीछे क्या वजह है? एक छोटी सी टसल कि एक साइड पर नून लीग का कोई एक नुमाइंदा मौजूद है और एक साइड पर का नुमाइंदा मौजूद है। अब यहाँ पर टसल ये है कि जी वाला मोहल्ले वालों के लिए जाकर काम करने की कोशिश करता है तो नून लीग वाला जो है उसको भगा देता है। जब नून लीग का नुमाइंदा जाके कुछ करने की कोशिश करता है तो वाला उसको भगा देता है। तो यहाँ पर हो किसका रहा है नुकसान? मौजूद लोगों का। तो इंसानियत तो हम में से मरती चली जा रही है। लोग अपने इक़्तिदार के चक्कर में अपनी कुर्सियों की लड़ाइयों के पीछे हैं कि जी मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे कुर्सी मिल जाए, मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ, मेरे पास ही ख़जाना आ जाए और मैं उससे अपनी जायदाद बना लूँ, अपने महल बना लूँ और अपनी ज़िंदगी आराम से कर लूँ। तो खुदारा इन लोगों के बारे में सोचें जो यहाँ पर आपकी तरह ही दिखने वाले, आप ही की तरह की बिल्कुल उनकी दो आँखें, दो बाजू, दो कान, दो टांगे आपके जैसे बिल्कुल इंसान है वो। तो उनके बारे में सोचें और उनके ऊपर भी आकर एक बार नज़रसानी करें कि वो इस महंगाई के दौर में, इस अजीबो गरीब दौर में अपना गुजारा कैसे करें। जी नाज़रीन, इस वक्त इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये इन मसाइल में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। 6 माह हो गए हैं इधर से, आगे आ जाइए। यहाँ पर 6 माह हो गए हैं इधर से पानी नहीं निकल रहा और नमाजियों ने नमाज पढ़ने वगैरह जाना होता है। भाई नीचे ना गार फंसी हुई है, ना कोई बताने वाला है ना कोई करने वाला है। हम बादशाह के दफ्तर 6-7 मरतबा गए हैं, ये सब इकट्ठे होके गए हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो आते हैं ऊपर आके तस्वीरें उतारते हैं, चले जाते हैं, खाना पूरी करते हैं और चले जाते हैं। पूरी करते हैं, चले जाते हैं। और इधर डेली कोई ना कोई 3-4 बंदे गिरते हैं। ये पकौड़ों वाला सुबह गिरा है अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, इसके आसपास अगर आप देखें तो बिजी रोड है, कमर्शियल मार्केट है और किसी की दुकान ही नहीं खुली हुई, कैसे चलाए? बाजी ये दुकानें 6 माह हो गए हैं बंद है, कोई ले ही नहीं रहा किराए पे। वो इस वजह से ये पानी नहीं इधर से निकल रहा। 6 माह से पानी खड़ा है और मजीद खड़ा है। 6 माह में कितनी बार कंप्लेन के लिए? बाजी वो 20 मरतबा आए हैं, सिर्फ तस्वीरें उतारते हैं, नीचे गार वगैरह फंसी हुई है, वो कुछ भी नहीं करते, आगे तस्वीरें उतारते हैं, इधर भी आके गटर उतारते हैं। अपने बलबूते क्या किया आपने अभी तक? बाजी क्या करना है, जाते हैं उधर ही फिर वापस आ जाते हैं, वो कुछ भी नहीं होता। कैसे गुजारा हो रहा है? बाजी गुजारा सारे इधर मच्छर है, सारी तकलीफें हैं, हर चीज़ जो है। अच्छा, हम अगर अपने मुल्क की बात करें तो ज़्यादातर जो बीमारियां हैं हर किसी को मालूम है कि पानी से पैदा होती हैं, क्योंकि पानी हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। बाजी वो डेंगू वाले भी आते हैं, वो भी तस्वीरें उतार के चले जाते हैं, स्प्रे करके जाते हैं। कोई स्प्रे नहीं, उनके स्प्रे जो है ना बोतल में वो थोड़ा सा डालते हैं, वो 2-3 घरों की खाना पूरी करते हैं, वो चले जाते हैं। वो भी कोई यहाँ से आपके MP MNA कौन है और कौन रहे हैं अब तक? भाई वो शफकत महमूद है पहले जो है, और वो था ऊपर महमूद रशीद। उन्होंने आपके इलाके के लिए कभी कोई काम नहीं किया? बाजी किया है काम, लेकिन गलियां किए हैं और ये जो सड़क का काम है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, मेहरबानी करा दो साडा इत्थे काम। पानी गोडे गोडे महीना हो गया। किधर रह रहे हो तुसी? इधर इधर जमे ही इत्थे ही आ ते पले भी इत्थे ही आ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ 5-7-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਖਲੋਈਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਓ ਬਿਹਤਰੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ਮ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਰ ਕੋਈ ਗਏ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਲੂਣ ਲੀਗਾ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ इस करके कि तो खाना कभी आप लोग इकट्ठे होके उनके पास गए हो और अपने मसले बताए हो कि जी इलाके के लिए भी कोई काम कई करें? दफा गए हैं कई दफा उन्होंने जाए किया है सुनता ही कोई नहीं लड़ाइयां हो चुकी ने पानी गोडे गोडे 24 घंटे खड़ा रहते थे आ देख लो पानी है तुसी रात नहीं आओ इन्ने बजे दिने भी आओ इत्थे पानी रहना तोड़ ही पानी ऐसे ही रहे। ऐसे रहना जी मैंने यहाँ से चेयरमैन का इलेक्शन कंटेस्ट किया था और इस मसले को लेके एमडी वासा सुपरवाइज़र जो यहाँ का एसडीओ है इवन एक्सीएन सबके पास मुतअद्दिद बार जा चुके हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है। रिसेंटली भी 3 दिन पहले जो एक्सीएन मुतलका एक्सीएन उसके पास बैठे हुए थे और कैटेगोरिकली उसने कहा है कि हमें मना किया जाता है। अच्छा मना किया स्ट्रेट जाता है? वे उसने कहा है ये पाबुद भी मेरे साथ है एक्शन के पास उसने कहा है कि हमें जो यहाँ के जो क्योंकि बेसिकली यहाँ पे इसको एक सियासी रंग दिया जा रहा है इसको सियासी रंग दिया जा रहा है और स्ट्रेट वे मुझे उसने कहा है कि यहाँ पे टोटल मना किया है हमारे जो यहाँ पे जो नून लीग के जो ख़ास तौर पे यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं वो ग्रज उतार रहे हैं अपना यहाँ से इसके अलावा और कुछ नहीं क्योंकि मैंने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था चेयरमैन का मेरा घर वो सामने है और स्ट्रेट वे बदला लिया जा रहा है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है मतलब एक दफा नहीं कि इसको टोटल सियासी ये जो हुकूमत की गलाजत है वो ये हुकूमत की गलाजत सामने आ चुकी है यहाँ पे अब कुछ नहीं कर सकते जिसके पास जाते हैं वो कहते जाए करने जो करना है करने सामने बैठे हैं ये बिल्कुल सामने दफ्तर मतलब कि वो इसलिए काम नहीं करवाना चाहते कि कहीं ये इनकी फेवर में ना चला जाए बिल्कुल कि यहाँ पर इसको टोटल सियासी रंग दिया होगा टोटल सियासी रंग मैंने बताया आपको कि मेरी एक्सीएन से बात हुई है एक्सीएन ने स्ट्रेट वे कहा है कि हमें मना किया जाता है स्पेशली मना किया जाता है जो तौसीफ शाह यहाँ का है उसकी तरफ से फोन आ जाता है काम नहीं करना कल आए हैं फिर चलेंगे जैसे कोई आता है दूसरी तरफ से आता है उनको लेके यहाँ से चले जाते हैं ये नाज़रीन ये भी एक तस्वीर है हमारे माशरे की जिसमें आप देख रहे हैं कि हुकूमत की अगर हम बात करें तो कुर्सी की लड़ाई है इक़्तिदार खेल रहे हैं आपस में जो आता है वो अपनी एंजॉयमेंट करता है जमा करता है और लेकर निकल जाता है या कोई आता है वो बैठता है और अपने इक़्तिदार में आए हुए मोमेंट्स को एंजॉय करता है अवाम के लिए कुछ भी नहीं करता। अब यहाँ पर ये लम्हा फ़िक्री है मैं हैरान परेशान होगी सुन के कि वो कह रहे हैं कि जी हम जाते हैं और हमें बाकायदा ये कहा जाता है कि जी हमने नहीं करना क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टीज़ के आप कह लें कि नुमाइंदे हैं यहाँ पर और अगर ये काम करवा देंगे तो इनकी फेवर में चला जाएगा कि इन्होंने इलाके के लिए कुछ किया है और जहाँ यहाँ पर भी अगर 10 सपोर्टर्स है वहाँ पर 50 हो जाएंगे तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। अच्छा हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं इनसे भी बात करते हैं इनसे जानते हैं कैसे गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आगे आ जाइए। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? मैं तकरीबन 30 साल से इधर रहा। 30 साल से 30 साल में आपने कोई अच्छा दौर देखा है? नहीं ये शुरू से इस जगह का यही हाल है। इस जगह का यही हाल है। कभी से। कोई ऐसा एमएनए आया हो एमपी आप लोगों पे आया हो जिसने इलाके के लिए कुछ सोचा हो? नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं। कैसे गुजारा कर रहे हैं? गुजारा आपके सामने ही आप देख ही रही हैं कैसे गुजारा कर रहे हैं लोग बच्चे गिरते हैं लेडीज गिरती हैं इधर जाहिर इसको है कहे बंदा इतना मुश्किल मेरा ख्याल है इस इलाके के लोग अच्छा नया शूज तो बिल्कुल नहीं हाँ पहनते जी कि वो जी स्पेशल रखे हुए क्योंकि होने ही पाँव गंदे। कल 2 लेडीज गिरी हैं क्या कहे बंदा किसी को रोज हम तो देखते हैं कोई गिर रहा है किसी को उठाते हैं पानी तो निकलता ही नहीं पानी इधर से कम ही नहीं होता बारिश आ जाए तो वैसे नहीं गुजर सकते आप तो वासा वाले भी कुछ नहीं करते? नहीं कोई किसी को आता ही कोई नहीं करना लून लीग वाले रोक देंगे ने लून लीग वाले नहीं आन देंगे। अच्छा वैसे इचरे में तो बड़े सपोर्टर हैं नून लीग के फिर भी यहाँ पर ये हाँ मामला वो लून लीग देखे ने वही उन्होंने तो बंद किया है। मैम जी उनके घर अपने नहीं ठीक हैं पैसे कमा रहे हैं अपनी पॉकेट भर रहे हैं अपने मकान बना रहे हैं पर खलील गोरसी हमारा उनका मकान खड़ा हुआ है स्पेशल मकान है हैवी मकान है आप उसकी गली देख लेंगे गली को आप देख के उल्टी आएंगे आपको मकान उसने हैवी बना लिया उसकी अपनी गली इतनी गंदी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है उसकी अपनी गली गंदी है तो मेन रोड आपके सामने ही है आप अगर जा सकें तो उसकी गली भी देखें आप उसका घर भी देखें घर के ऊपर आप वाह करेंगे और गली के ऊपर आप देखिएगा कि जो आपके मतलब कि उन्होंने अपनी गली भी ठीक नहीं रखी ठीक नहीं रखी हुई पैसे कमा रहे हैं अपनी पॉकेट भर रहे हैं
अंकल जी किदों तो रह रहे हो तुसी इधर? ये 1961 या 62 के। मतलब वावा ही अरसा हो गया तानू हाँ इधर जी। रहंदे हुए। लेकिन बात ये है कि ये जो 10-12 साल 15 साल की ये जो नून लीग की हुकूमत में जो प्रोजेक्ट 2 बने हैं, एक ये ऑरेंज ट्रेन वाला और ये एक मेट्रो वाला जो है, इसके बीच में जो भी इलाका है ना, जितने भी हैं, आप वहाँ से मजंग चुंगी से ले लें और वादत कॉलोनी तक चले जाएं, ये सारे इलाके बिल्कुल ऐसे ही हैं, आपको मिलेंगे। आपका अभी भी ये कोई मेरे ख्याल 8 दिन हुए प्रोग्राम चला है, क्लिफ्टन कॉलोनी में आप आए हुए थे, उसमें भी यही है। ये दोनों प्रोजेक्ट में से जो भी आबादी आई हुई है ना, उसको उन्होंने ऐसे रोन दिया है और लावारस छोड़ दिया है। इसमें इंसान नहीं बसते। अब तो हमने यही ऑप्शन कर रही है कि इधर वोट नहीं देना, पूरे इलाके में किसी को भी नहीं देना। पहले हम पीपल पार्टी के थे, फिर ठीक है, इचरे मोड़ से लेके 3 नंबर स्टॉप तक चले जाएं, 1 किलोमीटर का रेंज बनता है बस, ठीक है। इसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ 50 साल में। 50 साल में जी और यहाँ कोई पर बंदा दिखा दे मुझे क्या कि 50 साल में ये 7 मरतबा सड़क बनी है, 10 मरतबा बन चुकी है ये सड़कें। ये 7 मरतबा बनी है, 10 मरतबा कागजों में है, लेकिन 7 मरतबा जो बनी है ना, वो समझे कि 7 मरतबा इसको सिर्फ आर्टिशन किया है। कंस्ट्रक्शन किया गया, आप कह सिर्फ सकते हैं। आर्टिशन किया है। और 10 बार रजिस्टर्ड है कि हमने 10 बार यहाँ पर पैसे लगाकर काम किया गया है। काबिल गौर बात है, आप इस पे गौर कर सकते हैं। सामने वालेकुम सलाम। आप कब से इस इलाके में हैं? 25-30 साल से। 25-30 साल में कभी तो कोई ऐसा वक्त देखा होगा कि किसी एमएनए ने, एमपीए ने, नाजिम ने, काउंसलर ने, किसी ने कोई काम किया? जुनेद भाई ने किया थोड़ा सा। कुछ काम किया था? वो जब ये गटर बंद होते थे हमारे साथ जाते थे दफ्तर, ये एक्सीएन के पास भी, एसडीओ के पास भी, वो जितनी देर रहे हैं वो हमारे साथ चलते रहे हैं, लेकिन अब वो हुकूमत ही नहीं है तो वो सुनवाई भी नहीं है। सुनवाई ये भी नहीं है कि हमने दरख्वास्त से बहुत, अभी भी वो जाते हैं, अगर उनको कहें तो वो जाते हैं, लेकिन आगे उनकी भी सुनवाई नहीं होती, वो भी मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकते। इस मोहल्ले का ये हाल है, अगर कोई यहाँ पे फौत हो जाए ना तो वो बेचारा शादी हाल ढूंढता है कि मैयत जाके रखनी कहाँ है, वो घर के आगे अपना तंबू लगा के मैयत नहीं रख सकता। ये इस इलाके, ये आपके सामने ही है, किस कदर वो अफसोस किसी की बात। हाल में लेके जाएंगे या किसी ऐसी जगह पे इससे लेके आगे जाएंगे। तो मेरा ख्याल है फुल हाँ जी। स्टॉप है कि आप आगे कोई बात ही नहीं कर सकते, कि मरना भी मुश्किल हो गया। हाँ जी, क्योंकि वो फौत हो जाए ना तो आपके सामने इधर रख सकते हैं हम लोग, नहीं रख सकते। कोई ना कोई अरेंज उसके लिए भी करना पड़े, वो भी पैसे लगाने पड़ने हैं। ये है, कोई ऐसा जो है ना वासा का दफ्तर नहीं है जहाँ पे हम लोग नहीं गए। डायरेक्टर साहब के पास गए हैं, एसटीओ साहब के पास, एक्सीएन के पास, डायरेक्टर के पास, लेकिन तसल्ली जाओ जी आ रहे कोई बंदा। एक वो जूरा है, वो आता, वो इधर बांस मारेगा, वो जो उसका सुपरवाइजर होगा वो उसकी तस्वीरें उतारेगा, वो आगे भेज देगा। अफसर कहेंगे लो जी आपका काम कागजों में, हमारा काम ओके है, गटर बंद नहीं है हमारे, गटर बंद हमारे बिल्कुल ठीक है। कागजात में काम ओके है काम ओके है। और कहा गया है कि यहाँ पर सारा काम चल रहा है। अभी मैं आपको बिल्कुल अपने अकब में एक गली दिखाती हूँ कि जहाँ से ख़वातीन किस तरह से देखें आ रही हैं। कुछ बच्चों ने सिपाही के लिए जाना है, कुरान की तालीम लेनी है, कुछ बच्चों ने ट्यूशन जाना है, अपनी सारे मामलात हैं, जॉब करने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो कैसे जी अपने घर में किस तरह से दाखिल होंगे। छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जिनको देख के तो मैं खुद परेशान हो गई हूँ कि न जाने ये कितनी दफ़ा इसमें गिरते होंगे, कितनी बार इनके कपड़े गंदे होते होंगे, माएँ परेशान रहती होंगी बच्चों को बाहर भेज के। तो वो बिल्कुल एक पहले ही हमारे माशरे में इस कदर इतनी परेशानी है, बुनियादी ज़रूरियात आपकी इतनी मुश्किल हो गई हैं हासिल करना, और उसके अलावा अब ये छोटी छोटी ऐसी परेशानियाँ हैं कि आप अपना रोज़गार भी नहीं कमा सकते। आपने बाहर निकलना है तो आपको एक नई टेंशन है कि आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। इवन कि आपने अपने साथ आपका एक मज़हब भी है, इबादत भी करनी है। अब इस्लाम तो आपके साथ साथ है ना, नमाज़ अदा करने के लिए जिन मर्द हजरात ने मस्जिद में जाना है तो एक करीब में मस्जिद भी है, वहाँ पर कैसे जाएंगे आप? जिस साफ़ सुथरे होते हैं, गुस्ल लेते हैं, वज़ू करते हैं और उसके बाद मस्जिद तक जाते हैं और आपके कपड़े गंदे हैं, आपके आधी आधी टांगे जो है गटर के पानी में गंदी हुई नहीं, आप कैसे नमाज अदा करेंगे हमारे साथ? जी जी, ये हमारा चेयरमैन है, नई जनरेशन में से आया था जो, इन्होंने जब काम करवाने शुरू किए हैं तो दूसरी पार्टी ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये हमारा चेयरमैन है। सही। जुनेद की वजह से हमारे इलाके की गैस आ रही है, अगर ये ना आता तो हमारी गैस सारी जिंदगी नहीं की वजह से, इस बंदे की वजह से गैस आ रही है। इनके वालिद साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जिनके ये सब। अब इस वक्त जो आपको जैसे बताया कि जो सूरत हाल है ना, अब स्ट्रेट अवे कहते हैं कि जाएं जी उसके पास जाएं, और
हमें डराया हुआ है, हम निकलेंगे तो हम वैसे ही पर्चे कर देंगे। डरा के रखा हुआ, ये टोटल डरा के रखा हुआ है हमें। 18-20 गलियां जो है इस तरीके की उन्होंने की हैं। 18-20 गलियां जो इन्होंने खुद करवाई हैं अपनी निगरानी में। आप कितने साल से रह रहे हैं? हम भी तकरीबन 35-40 साल से इधर ही हैं, लेकिन जो कोई काम अच्छा हुए- दौर नहीं देखा 35-40 साल में? देखा एक मरतबा ही देखा, वो मियाँ स्वामी इकबाल साहब ने ये सड़क बनवा दी। ये हमारे चेयरमैन, इन्होंने जो काम करवाया वो करवाया। बेसिकल जब से ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, वो सामने दफ्तर है खलील गोरसी का। जब भी हम जाते हैं जाए कहते हैं ये पानी है, वो कहता है हमारे घर में आप पानी है, फोटो कापी चेयरमैन मेरे घर में पानी है, तुम्हारा पानी कैसे निकला दो। ये ऐसी बातें सुनते हैं, हम सुन के बाहर आ जाते, घर में चले जाते हैं। मेरे घर में भी पानी है जनाब, तो मैं आप लोगों के पानी का क्या उसका घर करूं? भी नहीं है, उसकी कोठी है। उसको घर नहीं हम कह सकते, उसको कोठी कह सकते हैं, महल कह सकते हैं। ये पानी का बिल है, पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा। कैमरामैन अगर गौर से दिखा सके 9,500 कुछ रुपये बिल है। जी, पानी ये भजन ये कैमरा दिखा सकते हैं, पानी का बिल है, ये गौर कर लें। 9,000 बिल है हमारा खुद। पानी का पानी पीने के काबिल नहीं, बाहर 200 रुपये का पानी लेकर आते हैं, 19 लीटर भरवा के। डबल डबल पैसे देने पड़ रहे हैं हमें। नमाज पढ़नी जानी, देख गंदा पानी इधर देख ले, ये फोटो का ये देखें। हम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, गंदा पानी होता है, मजबूरी घर जाकर नहाना, फिर घर जाए फिर गंदा पानी होता है गटरों का। पानी पींदा है नहीं, बिल 9,000 पानी पींदा है नहीं। ए हाल ये बजी इस इलाके का, ऐसे रहने भी काबिल अच्छा, नहीं है। नलकों में साफ पानी नहीं और आता? बाजी घरों में जाके देखे, हम फिल्टर का पानी लेके आते हैं 60 रुपए की बोतल। हमारे दिल्ली का 200 रुपए का पानी लगता है बाजी। घरों में आके देखो, घरों में आके देख लें, कोई मसला नहीं है घरों में, कोई पानी नहीं है किसी किस्म का। पानी आता ही नहीं है, 2 घंटे पानी आता है, वो भी गंदा। नाज़रीन कराम, घरों में भी गंदा पानी आता है। अभी आपको हम कुछ घरों का भी विज़िट करवाएंगे कि इनका कहना है कि इस महंगाई के दौर में 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सस्ती किसी ज़माने में मिला करती थी, जैसे सुई गैस लगी हुई थी जी। सुई गैस का इजी निज़ाम था कि गैस आ रही है, खाना पक रहा है, नलकों में सरकारी पानी आ रहा है, गुजारा हो रहा है। अब जी पानी भी गटरों का आता है, उसमें मिक्स होकर गटरों का पानी नल में आता है, और सुई गैस तो है नहीं। आपने सिलेंडर में गैस भी भरवानी है अपने पैसों से, और पानी भी बाहर से ख़रीद के लाना है। मतलब कि निज़ाम ज़िंदगी इस कदर डिस्टर्ब हो चुका है। हम एक छोटे से ब्रेक के पास आपके पास वापस आएंगे। नाज़रीन, ये मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान है जिसे एक बुज़ुर्ग चला रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि उनकी उम्र देखें और ये आगे के हालात देखें। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम। किन जानते हो तुसी करो इधर तक? और तो बड़े डंडे के सारे ते आने, ये बहुत मुश्किल है। नमाज पढ़ नहीं जा सकता बंदा, 24 घंटे पलीत रहता बंदा, किसी पासे पानी अच्छे मकान डिगते पे ने, सड़क टुटियाँ पियाँ ने। ये किस किस्म की हुकूमत है? कोई पता नहीं, कोई मर रहा जी रहा, कोई पता नहीं। बाबा जी, तुसी कोई चंगा हुकूमती दौर वेखिया अपनी उम्र विच? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੰਦਾ, यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ, कहते आजम साहब आए, चंगे आए, लियाकत आया, चंगा आया, अयूब खां आया, चंगा आया, ज़िया आया, चंगा आया, मुशर्रफ आया, सब तो चंगा आया। लेकिन यह जनाब आए ने कि अल्लाह ताला की इन्नी रहमत हो गई है कि यह गलियां देखो टुटियां फिरदियां ने, यह मकानां नूं मारो नहीं रहा, बुरे फिरदे ने हर पासे। बंदा कोई लंघ नहीं सकता, मसीते नहीं जा सकता, काम ते नहीं जा सकता, बंदा उत्थे डिग्गा पिया वे, चुकन वाला कोई की कर सकता। तुसी कितनी बारी डिगे हो? बथेरी बारी डिगे। ये देखें जी, ये आपकी असल जो है ना मुल्क की असल पिक्चर है। हाँ जी। और ये आप तक हम इनकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि ये अपनी हक हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं। हाँ जी। आपने वो भी इनसे उन्हें उस जगह पे नहीं छोड़ा कि वो जी अपनी कैसे रोज़गार कमाए। कैसे वो बैठे हैं यहाँ पर अपनी दुकान पे आते हैं, कहते हैं मैं बड़ी दफ़ा गिरा हूँ। भुखे मरने रोटी इतने कितने की हो, कोई मसला नहीं। भूखे मर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं जी रोटी का है। हम थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हो? अकेडमी। एकेडमी जा रहे हो? रोज़ ऐसे आते जाते हो? जी, कितनी बार गिरे हो? 2 दफ़ा। बुक्स खंदी हो जाती हैं? हाँ जी, फिर नहीं लेते हो या सुखाते हो उन्हें? इसको आते हैं।
अच्छा, मुझे तो खुद लग रहा है कि मैं ऐसे गिर जाऊंगी। ईंटें रखी हुई हैं बच्चों ने जी यहाँ से गुजरने के लिए कि कैसे ये यहाँ से गुजर सकें और जा सकें। क्या नाम है बेटे आपका? अरहम। अच्छा, अरहम किस क्लास में हो? 7 क्लास में हो आप। स्कूल कैसे जाते हो? बहुत मुश्किल से। मुश्किल। कहाँ घर है आपका? जाज मोले बाजार में। और आपका एकेडमी यहाँ से दूर है? जी पैदल ही चल के जाते हो? छोटे बहन भाई हैं, उनको भी लेकर जाते हो? नहीं, वो घर में पढ़ते हैं? जी। ये देखिए जी, आप कहते हैं कि जी हमारे तालीम के मामलात देखने, तो ये वो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और पैदल जा रहा है वो बच्चा। कैसे जाए जी? गंदा, एक तो ये भी नहीं कि साफ़ पानी भी नहीं, गटर का पानी, गंदा गलीज़ पानी है और इतने जरासीम है इसमें, न जाने कितनी गंदी बीमारियाँ इससे लग सकती हैं। तो खुदारा कोई ख्याल करें और सोचें इनके बारे में कि ये लोग भी इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, कौन सा घर है आपका? किंज गुजारा हो रहा है? बस वैसे ही हो रहा गुजारा धक्कियां नाल। ना कोई चीज लंघिया जाता, ना टप्पिया जाता, ना कोई शੈ हुंदी है। सब्जी लैन जाना है वो भी थल्ले पैर गल जाते, लंघन जाओ तो कुछ करो तो उधरों गल जाए, उधरों गल के सारा कुछ हुंदा रहिंदा है। इत्थे करे की बंदा ते ना की करे। सारे लोग तो आपो अपने ढिड भरदे, हर एक लेकर आंदा भी असी खा लिए, असी खा लिए, असी खा लिए, आया वो अंदर असी खा लिए, ऐसे ही है। सही बात है। आप किधर रहती हैं? मैं इधर ही रहती हूँ। ये क्लिनिक हमने बनाया है, बिल्कुल सामने वाला घर है और सामने गटर खुले हुए सामने हैं। गटर खुले हैं। क्लिनिक तो कोई आता नहीं है। क्लिनिक जड़ा ना वो बेरामी हुई है, साहब ना कोई कमाई है, ना कोई लैनी, ना कोई देनी। अच्छा, क्लिनिक बनाया हुआ है इन्होंने। क्लिनिक पे भी कोई नहीं आता क्योंकि जाहिर है जिसने पैसे खर्चने उसने किसी साफ जगह पर जाना है, वो क्यों आएगा गटरों के पास? गटरों के पास कौन आएगा साढ़े हमारे पास? उन्होंने कितनी देर से ये देख रही हैं आप? ये 2 साल में ऐसे ही चलता है काम। 2 साल? और बारिश होती तो फिर क्या निजाम होता है? बारिश इतना इतना पानी लंघ के जाते हैं। ओए होए, वो भी गटर का गंदा पानी। गटर का गंदा पानी। ये गटर साफ ही नहीं होते है। कभी कोई आया यहाँ पे देखने के लिए कि ये कैसे रह रहे हैं? आता ही कोई नहीं है। आते ने वोट लेने आते ने, जो वोट लेने होते ने उदों क्यों देंदे और वोट? फिर हम तो देने ही नहीं। अब क्या करें? पहले तुसी किहनू दिता सी वोट? मैंने तो नवाज शरीफ ने दिता सी वोट। नून लीग ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ। ਹੁਣ ਦਵੋਗੇ ਵੋਟ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਕਰਾਂਗੇ, क्या ਕਰਾਂਗੇ? नहीं देना हैगा। इन्होंने वोट नहीं देना जी। आगे चलते हैं और ख़वातीन अपने दरवाज़ों के आगे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि घर के अंदर भी गंदा पानी आ रहा है और बाहर भी गंदा पानी है। आया कैसे आते जाते? अच्छा, पीने का पानी भी गंदा? पानी का पीना है नहीं, बाहर से लेके आते हैं। बाहर से लेकर आते हैं और बिल आ जाते हैं? बिल जेडे ने तो फादू ने बिल, पानी का बिल आता है? 20,000 रुपया बिल भेज देंगे। ओए होए होए, उफ। और गंदा पानी आ रहा है? गंदा पानी आ रहा है। बाहर पानी के हालात आपने देख लिए, घर के अंदर भी गंदा पानी। जाओ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੇ ਆ ਕਰਨੇ ਸਹੀ, ਆਨੇ ਆ ਕਰਨੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਟਰ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ रहेगा। वो भी क्या करने, वो भी क्या करे? कंप्लेंट करते कितनी फैमिली है, कितने बच्चे हैं, कौन कौन है? मेरे 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। और बाहर आने जाने वाला एक बच्चे कितने? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? जो जाने वाली एक बच्ची हैगी, बाकी तो मैंने 2 शादी कर दी थी, तीनों की। अभी 3-4 की करनी हैगी। इसी तरह कोई रिश्ता देखने आता है तो वापस मुड़ जाता है। करे क्या? बच्चियों की शादी का इतना मसला बनया पे, वो तो करना कोई रिश्ता देखने आता है तो वापस मुड़ जाता है, मुड़ जाते नहीं। मेरा ख्याल है कि इससे आगे तो कोई जुमला होना ही नहीं चाहती है। हाँ, शर्म की बात है। क्या करे बंदा? शर्म करें जी, कुछ शर्म करें। इस इलाके के लोगों को भी इंसान समझें। आगे चलते हैं और ख़वातीन से आपकी बात कराते हैं और जानते हैं कि वो कैसे गुजारा कर रही हैं। गंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। कोई नहीं आंदा इधर? ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। कभी कोई वेखण आया होए? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। कभी तुसी कंप्लेन कीती होए ते कोई टीम आई होए? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਜਰਾ ਪੈਰ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਐਡੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, कोई बात आजकल नहीं। के ज़माने में जहाँ पर आपके पास अपनी ज़मीन या अपनी दुकान होना बहुत बड़ी बात है, और इन लोगों के पास अगर कुछ है मरले की, 1.5 मरले की या 2 मरले की कोई चीज़ है, वो चल
ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ। ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਵੋਟ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵੋਟ ਦਵੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਆ ਕੇ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਬਾतें ਬਣਾਉਣ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੜਕ ਬਣਾਵੋ, ਪੈਪ ਪਾਵੋ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਰਾ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਚਲ ਪੈਪ ਟੁੱਟਾ, ਪੈਪ ਪਾ ਦੇਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਛੋਟੀ ਈਦ ਦੀ, ਛੋਟਾ ਈਦ ਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਆ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਫੀਟਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੈ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ? ਫੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਫੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ आ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो आपने गंदा दरिया पार किया इस हवाले से जरा बताएं। क्या बताएं, ये 2-3 हो गए आ। 2 साल से भी ज्यादा हो गया है। 5 महीने तो कोई चीज नहीं है, 2 साल से खलोंदा सी, हुण ते पानी खलोता रहंदा है, निकलदा नहीं। एडा बुरा हाल होया पिया। अच्छा बारिशों में क्या हाल होता है? बारिशों में क्या यही है कि दरिया लगा होया दरिया है। पूरा मतलब यहाँ पर तो अगर साफ जूता और अपना ट्राउजर आप गंदा ही रखें, मतलब कि आपने गंदे ही होने हैं, आपके टांगे गंदी हो रही हैं, पाँव गंदे हो रहे हैं, पैर पक गए हैं, पैरों ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ, ਪੱਕ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ? ਮੱਛਰ ਤੇ ਆਪੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। बहुत है। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਿਆ ਪੈਣਾ, ਪਿਆ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾ? ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਪ ਪਾ ਦਈਏ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਿਆਣੇ भी, सारे बीमार होए पे। मतलब इस महंगाई के दौर में जहाँ पर आपको खाने के लिए पैसे नहीं है वहाँ पर आपने ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾਂਗੇ? बिल्कुल जी बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਚੁੜਦੀਆਂ नहीं, कुछ नहीं होता पिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा घर है जी आपका? जी ये घर है, पीछे घर है और यहाँ पर तो गारा जमा हुआ है। जी ये बहुत देर से यहाँ पे ऐसे ही है, बहुत देर से छोटी ईद से ऐसे ही है। इन्होंने कहा था कि हम पैप डालने लगे हैं यहाँ पे गैस वाले, इन्होंने गैस के पैप डाले हैं तो उसके बाद सही आ रही थी, उससे पहले गैस घरों में ठीक आ रही थी। तो इन्होंने जब गैस का कहा ना कि हम गैस डालने लगे हैं, गैस के पैप डालने लगे हैं सड़कों के बीच में, इन्होंने खुदा खाती शुरू की है। तो बीच में उसके बाद 10 बजे के बाद गैस आनी बंद हो गई है इस महल्ले में। उसके बाद हमें रोटी की किल्लत पड़ गई। उसके बाद इन्होंने जो खुदा खाती करके गैस के पाइप डालने का बहाना लगाया है, तो उसके साथ इन्होंने सड़क भी सारी बर्बाद कर दी, पाइप भी तोड़ दिए हैं। तो इन्होंने किसने तोड़े हैं ये पहले उनका जाने जाए कि किसने काम किया है, और ये सड़क दोबारा क्लीन होनी चाहिए और नीट होनी चाहिए, सारा महल्ला साफ़ सुथरा होना चाहिए। और हमें चलने में फिरने में बहुत दुश्वारी हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें तंगी का सामना हो रहा है। यहाँ पे खड़े होने की तरह की बीमारियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर, तरह की बीमारी हैं, ऊपर से आंखों की बीमारी भी निकल आई है, वो भी अल्लाह की तरफ से अजाब आ रहा है। ये तो देखिए जी, ये बच्चे की बाइक यहाँ पर फंस गई है और ये निकाली है। मतलब कि यहाँ पर आप कौन से लोग रह रहे हैं, बेचारों के अपने घर हैं, कमाने वाले, रिस्क हलाल कमाने वाले अपना रोज़गार कमा रहे हैं और फिर भी इतनी परेशानियों का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा घर है आपका इस एरिया में? जी ये इचरा का इलाका है, गंज बख्श रोड।
वहाँ पर हम रह रहे हैं। ये हम कोई छोटी ईद के फ़ौरन बाद हम ये मसला फेस कर रहे हैं सीवरेज का। कोई बंदा नहीं आ रहा। हम लोग वहाँ पर गए हैं, अपने पल्ले से पैसे भी दिए हैं। वहाँ पर जो स्टाफ का बंदे हैं उनको इसको आगे सही करे। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये इस इलाके वालों ने दिया सब ने। आते हैं थोड़ी देर के लिए, वो बस अपना फ़ोटो सेशन करके चले जाते हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप रेंट पे हैं या अपना घर है? हम यहाँ पर अपने ही हैं। हमको तीसरी चौथी नस्ल है यहाँ पर रहने वाली। कोई चक्कर ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। MP वगैरह MNA आते हैं। ये सामने हमारे घर का है जो उसका चेयरमैन खड़ा था उसका, और आगे जो काउंसलर साहब थे वो चेयरमैन साहब थे गोरसी साहब, उनका घर है आगे। वो भी फेस करते हैं इसको, लेकिन सही नहीं करवा रहे। ये जो सीवरेज का पानी गंदा ग्रे पानी कंप्लेन करते हैं लेकिन सही नहीं करवा रहे। अस्सलाम वालेकुम माजी। माजी किंज गुजारा हो रहा है? बस देख लें आप खुद ही, ये आती जाती हैं फिर अंदर बाहर? हाँ जी बिल्कुल, मैं ही जाती हूँ सौदा लेने। अच्छा। लेकिन अब देख लें ऐसे कपड़े नापाक हो जाते हैं नमाज के लिए मसले मसाइल, और जो नमाजी हैं वो भी बेचारे मुश्किल में हैं। ऐसे ही है बस तकरीबन 5-6 महीने आप से। बात करते हैं कि ख़वातीन की हमारे माशरे में बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है और ख़वातीन का हम बड़ा ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो ये अक्सर वैसे है भी कहीं ना कहीं कि कभी हम कोई चीज़ भी लेने जाएं तो आप किसी स्टोर पे हैं, किसी मार्ट पे हैं तो लेडीज़ फर्स्ट नज़र आता है सम टाइम। लेकिन ये देखें, ये वही हमारी माएँ बहनें हैं, फ़िल्टर तक पानी लेने जा रही हैं। ये बाहर कोई चीज़ सौदा लेने जाना है तो बाहर जाना है इन्होंने लेने के लिए, तो उसमें वो बता रही है कि नमाज की अदायगी कैसे करें, कपड़े नापाक हो जाते हैं। अभी हमें बाहर भाई बता रहे थे कि ख़वातीन अक्सर गिर जाती हैं। हाँ ऐसे ही है, क्योंकि हर किसी को अब हर कोई एरोबिक्स नहीं करके आया होता कि जिम्नास्टिक का नहीं मालूम है कि किस तरह से ईंटों के ऊपर जंप करके आपने दरिया को कैसे पार करना है, वो भी गटर का गंदा पानी। बस अल्लाह तो अकल ही जाती है। अल्लाह तो अकल जाते हैं। तो ये हमारी माँ की जगह। अब ये देखें, बता रही हैं कि मैं सौदा लेने जाती हूँ, फिर आप कैसे ये करती हैं? बस मजबूरी है, क्या करें। कितना गुस्सा आता है जब गुजरती हैं? बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। मारे जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं? कितने अरसे से सुनवाई नहीं? ये तकरीबन 5 महीने हो गए ईद के, छोटी ईद के बाद से ये मसला हो रहा है। छोटी ईद के बाद से यहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसने विजिट किया हो कि भाई क्या मसला है इलाके का? कोई भी नहीं आता। कम से वासा वाला का भी कोई मामला? वासा वाले आते हैं, बस आर्जी काम कर जाते हैं, और लेकिन कोई जो गंद निकालते हैं वो भी वैसे ही पड़ा मतलब होता है। वो तस्वीरें उतारी, खाना पूरी की और चले गए। हाँ ऐसे ही है जी। हम अभी अच्छा घरों का बताइए, घरों में गंदा पानी नहीं? हमारा तो फिलहाल नहीं आता, हमारा ज़रा स्टेप ऊंचा है, लेकिन सामने वालों का नलकों में? नलकों में नहीं, हमने नया करवाया था ना, पहले बहुत आता था गंदा पानी। मतलब एक आधा ऐसा घर है जिसमें पानी साफ आ रहा है, वरना ये भी इस इलाके का मसला है कि नलकों में भी गंदा पानी आ जाता है। यहाँ पर एक और बहन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कब से रह रही हैं यहाँ पर? नीचे आ जाए। तकरीबन मुझे 18 साल हो गया यहाँ रहते हुए। 18 साल में आपने कोई अच्छा निज़ाम देखा इस इलाके का? इस इलाके का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं देखा। गलियों में जो गटर है, सीवरेज का इतना प्रॉब्लम हो जाता है, कोई वासा वाले क्लियर भी नहीं करने आते हैं। और 5-6 मंथ हो गए ये रोड पे सारे गटरों का निज़ाम ही धर्म भरम हुआ है। गुजरना भी मुश्किल होता है, बच्चों का स्कूल कॉलेज जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ुद जो कुछ लेके जाना हो, कोई सब्ज़ी वगैरह या कोई चीज़ लेनी हो तो वो भी बड़ा मुश्किल है। ज़ाहिर है उसमें आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं। हाँ, जिसके अलावा सबसे ज़्यादा तो स्मेल का बहुत इशू हो जाता है। इसके अलावा ये जो मच्छरों का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, उससे बड़ा मसला हो जाता है। गटरों में वैसे निशानदेही नहीं होती, जब वो भर जाते हैं तो अचानक कोई ना कोई गिर जाता है बीच में, इसका भी बड़ा मसला हो जाता है। और 6-7 मंथ तो ये हो गए ना, ये मसला चल रहा है और कोई भी नहीं आया। एक दफ़ा अगर आए भी हैं तो बस उन्होंने थोड़ा सा निकाला है कि थोड़ा सा पानी कम हुआ, उसके बाद आपके सामने ये सारा हाल है। गलियों में भी यही हो जाता है। इसका प्रॉपर कोई हल नहीं निकाला जाता। आरजी तौर पर वो गंद उठा लेते होंगे, गारा जो बना हुआ है वो कर लेते हैं, लेकिन दोबारा फिर ऐसे हाँ जी, जैसे ही बारिश हल्की सी पड़ी नहीं और गली तक बिल्कुल मतलब पानी आ जाता है। बारिश हुई थी तो आज बारिश के बाद क्या हमने देख लिया जो सीन है, हाँ जी, कि गटरों का पानी बाहर आ गया है और स्मेल बहुत ज़्यादा है। आपने क्या खाना बनाना है, मोहल्लों में स्मेल आ रही है। इनकी ये गली है और सारा नीचे गटर का पानी है। हाँ जी, क्या ये खाना बनाएंगे? मेहमानों की अभी एक बहन थी, वो मुझे सुन के बहुत अफसोस भी और मैं हैरान भी हुई कि वो बता रही हैं कि जी मेहमान ही नहीं आ सकते, बेटी का रिश्ता करना है और कैसे ससुराल वालों को बुलाओ। जी बिल्कुल ज़हर, देखिए हर कोई जब अपनी बहन बेटियों बच्चियों का रिश्ता करते तो ज़हर वो जगह भी देखते हैं, घर भी देखते हैं, घर वाले भी देखते हैं, लेकिन इस तरह के गंदे हालात में तो मेरे ख्याल से कोई भी रिश्ता नहीं करता। इवन के बाहर सबकी जो दुकानें बंद हैं। ज़ाहिर है किसी ने आना है तो सिर्फ एक मर्द ने या एक औरत ने तो नहीं आना, ज़ाहिर है काफ़ी लोग आएंगे, ज़ाहिर है उन्होंने कहीं रुकना है, कहीं स्टे करना है, तो वो इतनी स्मेल वाली जगह पे कैसे स्टे कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है ये तो।
तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी उस सोई हुई हुकूमत को? यही पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरह उन्हें सफाई बहुत पसंद है, हमें भी पसंद है, हम भी अपने बच्चों को सेहतमंद माहौल देना चाहते हैं, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, तो खुदारा हमारी तरफ भी कोई तवज्जो करे। हम भी इंसान हैं, हमारा भी रहना बनता है सेहत तंदुरुस्त माहौल में। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस एरिया की तरफ भी तवज्जो दें और उसको भी नीट एंड क्लीन करें, जिससे हम भी अच्छे माहौल में रह सकें और हम भी हुकूमत की कुछ क्या कहते हैं तारीफ़ करें कि हमारी हुकूमत बहुत अच्छी है। आजकल जिस तरह के हालात जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हमारी तरफ वो ज़रा कुछ करें, नज़र करें कि ताकि हमारा भी ये एरिया अच्छा हो जाए। 5-6 मंथ है तो यहाँ का बहुत बुरा हाल है। जी, इनका कहना है कि हम हुकूमत से दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि खुदारा ख्याल करें, सोचें और ये सोचें कि हम भी आपकी तरह ही इंसान हैं। बिल्कुल हम भी आपकी तरह इंसान हैं और हमें भी आपकी तरह सफाई पसंद है, हमें भी आपकी तरह सेहतमंद तंदुरुस्त माहौल में रहना पसंद है, हमें भी आपकी तरह साफ़ पानी पीने की आदत है, हमें भी आपकी तरह साफ़ खाना खाने की आदत है, हमें भी आपकी तरह गटरों के माहौल में रहने की आदत नहीं है। तो खुदारा कुछ ख्याल करें। आगे एक और माजी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे गुजारा करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटे। इत्थे बहुत गंदगी है, ठीक है, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। असं लंघन लगे भी आवाज़ार होंदे पे हैं ते केड़ा हुण वोट लैन आया, मैं तो सिर पाड़ के घल देना, भावें थानेदार होवे ते भावें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है? शहीर। पढ़ते हैं आप किस क्लास में? 6th क्लास में। 6th क्लास में पढ़ते हो। स्कूल कैसे आते जाते हो इतने गंदे से इस पानी में से? यहाँ पे काफ़ी बार गुजरते हुए गिर जाते हैं या फिर काफ़ी बार आराम से चले जाते हैं। यहाँ डेली पानी खड़ा होता है। डेली खड़ा होता है। कभी ऐसा देखा है कि सीधी साफ रोड देखी कभी? कभी भी नहीं। खेलते कहाँ? खेलने यहाँ से इतनी दूर ग्राउंड है, खेल भी नहीं हम सकते। यहाँ गंदा पानी खड़ा रहता है। छोटी ईद के बाद से यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। कब से पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है? स्कूल कैसे जाते हो? ट्यूशन कैसे जाते हो? ट्यूशन जाते हुए मसला था, स्कूल जाते भी हुआ। मतलब आपने तो नया जूता फिर नहीं पहनते होगे ना? नहीं। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि आप लोग तो मेरा ख्याल है ये बच्चे जो सैंडल्स शूज़ ये तो नहीं लेकर देते होंगे, फ़ायदा ही नहीं? नहीं, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है बच्चों को। जब उन्होंने फिरनी ऐसे गंदे पानी में तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? होंगे इन लोगों के पास सारा कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर तो पहन के नहीं आते। यहाँ पर तो वही वो नंगे पाँव या वैसे ही फिरते रहते होंगे यहाँ पर वो लोग। अब तो उनकी आदत हो चुकी हुई है, क्योंकि ये पानी मुसलसल खड़ा रहने की वजह से ना हमें भी एक आदत हो चुकी हुई है। बच्चे बीमार होने लग जाते हैं, इसकी वजह से हमें ना एक आदत पड़ चुकी है। ये अभी कल या परसों 2 गाड़ियाँ आई हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, या किसी ने बुलाई हुई थी। ये नून लीग की पार्टी में से किसी चेयरमैन ने बुलाई थी गाड़ियाँ, लेकिन वो सिर्फ चंद काम अपना फ़र्ज़ पूरा करके तो चले गए हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो घंटे के बाद फिर पानी बाहर निकल चुका हुआ था। ये सिर्फ एक गटर का काम करवा के फिर उसके बाद अपना फ़र्ज़ निभा कर चले जाते हैं। ये मैंने पूरा अपनी आंखों के सामने मैंने काम होते हुए देखा था। सिर्फ इसी गटर में से पानी निकालते हैं 2 गाड़ियाँ, और गाड़ियाँ पानी यहीं से निकाल के तो वापस चली जाती हैं, और इसी गटर में से सारा पानी पीछे से आता है और यहीं से बाहर निकलता है और हमारे घरों के आगे खड़ा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने कारोबार बिल्कुल भी, ये सारी दुकानें बिल्कुल खाली हैं। ये कारोबार इसी वजह से बंद हो चुका हुआ है, ये जो पानी खड़ा हो। वालेकुम सलाम। भैया कहाँ पे घर है आपका? मेरा घर ये है। यानी कि सारे करीब करीब ही रहने वाले? करीब ही रहते हैं। कितने अरसे से यहाँ पर रहे? ये 4 माह से ये मसला चल रहा है। ठीक है। और यहाँ नून लीग की लड़ाई की वजह से ये मसला है, ठीक है। यहाँ पे चेयरमैन का घर है, नून लीग ने कहा कि मैंने यहाँ से पानी नहीं जाने दें। 3 साल मेरे घर से पानी नहीं गया और 3 साल मैंने आपके घर के से पानी नहीं जाने दें। गाड़ियाँ आती हैं काम करने और वो साथ ले जाता है, काम नहीं होने देता। हमारे बच्चे मलेरिया, कोई डेंगू में, मुझे डेंगू हो गया है, मेरे बच्चों को मलेरिया हो गया। मैंने अपने बच्चे यहाँ तक के ससुराल भेज दिए हैं। महीना 1.5 हो गया मैंने अपने बच्चे ससुराल भेज दिए हैं कि हम इतने परेशान हैं कि हमारे बच्चे बीमार हैं और सिर्फ सियासत हो रही है। हमारी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, ग्रे वाटर की वजह से सारा कुछ खराब हो रहा है। हमारा चीज़ खराब हो गई है। हम लोग बाहर नहीं आ सकते सही तरह से। देखिए यहाँ पर हम लोग, जैसे आपको पता है ये अंदरून शहर वाला यहाँ पर माहौल है कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे दोस्त बैठते थे। यहाँ पर देखे 4 बजे रखी हुई है, सब बैठते ही थे, लेकिन हम लोग नहीं बैठ सकते इस पानी की वजह से। ये सिर्फ आपको पहले बताया कि ये नून लीग आपस में कशमकश है ना, उसकी वजह से हो रही है। इस टसल की वजह से लोगों का नुकसान, हम नुकसान है। इंसानियत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ सियासत है। सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सियासत हो रही है यहाँ पे। गाड़ियाँ हम कोशिश करते हैं वासा वाले की तरफ जाके, यहाँ तक कि एक्सीएन ने कहा है कि एक मिनट, एक्सीएन ने कहा है कि
मैंने वहाँ पे इधर सलाउद्दीन पप्पी है, वहाँ पे मैं काम करता रहा हूँ। मैंने का किसी का काम किया है, उसकी वजह से उसने मेरा तबादला करवा दिया और मैं नहीं कुछ कर सकता। उसने गुलबर्ग से गाड़ियाँ भेजी हैं और यहाँ पे बंदा ले गया वापस। और मेरे कज़न ने ऊपर से खड़े होकर देखा है, उसने वाजिया कह के बस वहाँ से मारो आइयो। उफ, आप कहाँ पे रहते हैं भैया? ये मेरा भी घर बिल्कुल साथ में है, लेकिन कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो माशाल्लाह जद्दी पुश्ती यहीं पे रहने वाले हैं और ये कभी अच्छा निज़ाम नहीं देखा? कभी भी अच्छा निज़ाम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ। और ये आप पानी का माहौल देखा जाए तो ये मेरे छोटे छोटे भतीजे हैं, ये भतीजों की हालत देखी जाए तो बिल्कुल भी चलने फिरने से महरूम हो चुके हुए हैं। ये इनकी हालत अभी ठीक हुई है, ये पिछले दिनों में भी बीमार हुए थे और ये माहौल की वजह से हम बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे। तो देखा जाए तो हमारे ये बिल्कुल रोड का इतना बेड़ा गर्क हुआ हुआ है कि आपको कुछ बता भी नहीं सकते। इतना कारोबार बिल्कुल तबाह हुआ हुआ है। ये आप सामने जितनी भी शॉप्स हैं ये सारी बंद हो चुकी हुई हैं सिर्फ पानी की वजह से। और यहाँ पे सारे किराएदार वापस जा रहे हैं, सिर्फ मालिक मकान रह गए। किराएदार आप देख लें, किराएदार कोई भी नहीं है। वहाँ पे भी दुकानें खाली हैं, सारी दुकानें खाली हो रही हैं और यही पानी हमारे घरों में, हम मोटरें लगाते हैं, यही पानी जाता है और इस पानी की वजह से हमें एलर्जी की होगी। ओफ 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 ओफ, ये पानी मिक्स होके मोटर चलाते हैं तो नल में आता है। हाँ जी ऐसे ही है, गंदा पानी। वुज़ू नहीं कर सकते घर में हम लोग, नमाज वगैरह के लिए नहीं जा सकते। ये कैसे बंदा जाएगा? सारा आगे मस्जिद है, कैसे ही है ये? अच्छा, ये एरिया वो नहीं है कि आपको ये झुग्गियाँ नज़र नहीं आ रही हैं? इनके करोड़ों के घर हैं। आगे 12 रबीउल अव्वल आ रही है, 12 रबीउल अव्वल आगे आ रही है। यहाँ पर कोई लाखों बंदा गुजरेगा यहाँ पर, वो कैसे होगा? हम लोग इतना यहाँ पे इंतज़ाम करते हैं, सारा कुछ होता है यहाँ पर, अभी कैसे करेंगे हम ये सोच रहे हैं। 4 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल आ रही है। हम लोगों ने आपको पहले बताया कि पैसे डाल के सब ने जाके वासा वाले को देते हैं, हालांकि ये राइट नहीं है। ये किस्म की रिश्वत दी जाती है उन्हें आगे जाके 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया यहाँ पर लोग देते रहे हैं उनको कि आए जी यहाँ पर काम करे आके आपके निकाल ले, लेकिन नहीं, पैसे देने के बावजूद भी अपना फ़र्ज़ नहीं पूरा कर रहे हैं वो लोग। पैसे देने के बावजूद भी अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन कराम, ये अजीब सी टसल है कि मैं तो सुन के एक बार ज़मीर ही आपका हिल जाता है कि इंसानियत, भाई ने कहा कि इंसानियत ख़त्म हो गई है। सिर्फ़ यहाँ पर इक़्तिदार की लड़ाइयाँ हो रही हैं, सियासत हो रही है और एहसास, जज्बात, इंसानियत, सारी चीज़ें तबाह हो गई हैं। मतलब उस तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा। अब ये है कि भाई तेरी नहीं तो मेरी नहीं, मेरी नहीं तो तेरी नहीं, मैं जीतूंगा तू नहीं जीतेगा, तू हारेगा। तो अब ये बस ये चल रहा है। ये आपस में झगड़ा करने के चक्कर में न जाने कितनी इंसानी जानों से हम हाथ गंवा चुके हैं। आप कह सकते हैं कि लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। उसके बाद अगर देखा जाए कुछ जो लोग ज़िंदा हैं वो बीमारियों में मुब्तला हैं। अब यहाँ पर ये भाई बता रहे हैं कि इनको डेंगू हुआ है, ये भाई बता रहे हैं कि इनके बच्चों के पाँव पे छाले निकले हुए, गंदे पाँव हो चुके हुए। गटर का पानी, रोज़ गटर के पानी में से गुजरेंगे तो न जाने कितने जर्म्स उनके अंदर इंजेक्ट करेंगे।